आज किसी तरह की कोई भी टिप या फिर कोई भी ऐसा नुस्खा नहीं देने वाली हूँ जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्द रुक जाए, लेकिन एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसका अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, आपकी प्रेगनेंसी रुकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ये मानती हूँ कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आए होंगे, कुछ ना कुछ इतने सारे डॉक्टरों के चक्कर लगे होंगे, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी हस्बैंड को, कभी वाइफ को, यानी कि लगातार लंबे समय तक सिर्फ आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन बच्चे की आने की कोई भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ आप काम कर रहे हैं और आपकी धीरे धीरे करके उम्मीद टूटते जा रही है। तो आपको आज की इस वीडियो में मैं क्या देने वाली हूँ, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके मन में है वो है, आपको उम्मीदें देने वाली हूँ। आपके मन में अगर उम्मीद खत्म हो जाएगी तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं बचेगी। बहुत सारे मेरे चैनल पे जो कपल हैं वो 8 साल 10 साल जिनकी शादी को हो चुके हैं और प्रेगनेंसी रुक ही नहीं रही है। ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हिम्मत बंधा करके रखनी चाहिए। हिम्मत बहुत ज़रूरी चीज़ है, उम्मीद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आशा की किरण अगर आपके जीवन में नहीं होगा तो आपको आने वाले समय पे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ की उम्मीद ही छोड़ देते हैं तो वो चीज़ हमारी होती ही नहीं है। चाहे हमारा शरीर जा रहा है, बस हॉस्पिटल जा रहा है, हम ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, लेकिन हमारा मन है वो ये मान करके बैठा है कि नहीं, हम इतनी कोशिशें कर लिया हमने और अब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो क्या फ़ायदा, अब शायद आगे भी ना हो। तो जब इस तरह के हार मन में अगर आपके घर करने वाले हैं, अगर बस गए हैं ये सारी चीज़ें, तो इस जड़ता को आपको निकालना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको ये हमेशा से एक्सपेक्ट करना है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। मैं खास करके महिलाओं की बात कर रही हूँ, पुरुषों की बात कर रही हूँ, और सबसे बड़ी जो प्लानिंग होती है वो हमारे दिमाग में होती है। तो आप क्या सोचते हैं वही चीज़ें धीरे धीरे जब आप उसको अप्लाई करते हैं, उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसके संभावना आपकी बढ़ जाती है उसको होने की। तो आपको वो कैसे संभावनाएं बनानी है? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप प्रेग्नेंट होती तो आपके मन में क्या सबसे पहला सवाल आता कि नहीं, मैं अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे डबल लाइन देख रही हूँ। मानती हूँ कि बहुत सारे टेस्ट नेगेटिव चले गए हैं। एक सिंपल सी एक पेन लेके आइए, नकली रेड पेन आपको लेना है और उस पर डबल लाइन खींच करके उस पिक्चर को ही आपको देखना है, बार बार उठ करके आपको वो देखना है कि ये डबल लाइन आई है। हालांकि ये सच नहीं है, आप भी मानती हैं कि सच नहीं है, लेकिन उसको सच जैसा सोचना पड़ेगा कि हाँ आपने डबल लाइन देखी। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप अपने कमरे में बच्चे की फोटोज लगा रहे होंगे, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे, लड़के लड़कियां क्यूट क्यूट से बच्चे की फोटो लगा रहे होंगे। आप अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए, लगा करके रखिए, बार बार ऐसा फील करिए कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। आपको कुछ चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान पे भारी सामानों को बहुत नहीं लिफ्ट करना होता है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको बनानी पड़ेगी। वो विजुअलाइजेशन, वो एक पॉजिटिव एफर्मेशन आपको बार बार सोचना पड़ेगा। अब ये हमारे सोचने से होता क्या? आपको लगेगा कि सोचने से क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, सोचिए, उम्मीद रखिए, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, और ये विश्वास अगर, ये उम्मीद अगर आपकी टूट गई तो आगे चल के आप इतनी सारी जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, हॉस्पिटल से आपका शरीर जा रहा है लेकिन आपका मन नहीं जा रहा है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप निगेटिविटी की ओर जा रही हैं। आप अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो दिन भर में करीब 5 बार अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोले, हस्बैंड भी बोले, वाइफ भी बोले कि नहीं, हमारा बच्चा आएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ ना कुछ 4 से 5 पॉजिटिव एफर्मेशन वाली लाइन आपको दोहरानी है, क्योंकि जब हम इतनी निगेटिविटी वाली दुनिया में, जब हम 10 चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं, किसी चीज़ के बारे में खराब बोलते हैं, कोई दुनिया के बारे में खराब बोलते हैं, दुनिया के लोगों के बारे में खराब बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ के बारे में खराब बोलते हैं, वाइफ हस्बैंड के बारे में खराब बोलती हैं, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, सोसाइटी को हम कोसते हैं, सोसाइटी इतने ताने मारती है, तो उसी निगेटिविटी के अंदर सिर्फ 5 लाइन आपको अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, और उस सोचने का प्रभाव आपको मिलेगा। अगर आपका टाइम परमिट करता है, आप थोड़ा सा इसके अंदर और इंडल्ज होना चाहती हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही सिर्फ 5 लाइन अपने होने वाले बच्चे के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दें कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आप प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी अच्छा फील कर रही हैं, प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छा फेज़ है, या इस तरह का कि आई एम वेरी लकी टू हैव कि आपकी प्रेगनेंसी हो रही है। यानी कि ये सारी जो निगेटिविटी वाली दुनिया में अगर आपने 5 लाइन भी अपने लिए अच्छा लिखना स्टार्ट कर दिया, यकीन मानिए दोस्तों, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। तो कोई टिप और कोई चीज़ें कई बार काम नहीं करती है, आपके मन का विश्वास काम करता है, और इस विश्वास को आपको टूटने नहीं देना है।
अब 10 लोग आते हैं, कोई लोग आपसे मिलने आ जाते हैं, कोई लोग आपको कुछ ऐसी सवाल पूछ देते हैं जिसके बारे में जवाब देना आप सही नहीं समझते हैं, लेकिन उनकी बातों को आप हंस करके टाल दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, लेकिन मन में आपको अपने मन से नहीं टूटना है, क्योंकि जब अगर आप मन से टूट जाइएगा, आपका शरीर ही आपको उसी तरह का रिएक्ट करने लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि ठीक है चलो इस महीने प्रेगनेंसी नहीं रुकी, अगले महीने तो पक्का ही रुक जाएगी, या दिन भर में 10 बार आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोल रही हैं, उसका ही असर आपको दिखाई देता है। कोई एक नॉर्मल सी चीज़ है, फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर किसी को अपना ड्रीम हाउस बनाना है, उसको पता है कि हाँ मेरे घर में 4 से 5 बेडरूम होना चाहिए, इतना बड़ा बालकनी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यानी कि सारी चीज़ों की प्लानिंग सबसे पहले आपके दिमाग में स्टार्ट होती है। तो अगर आपने दिमाग से ही, यानी कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अगर आपने मन से ही हारना स्टार्ट कर दिया तो आप कभी भी जीत नहीं सकती हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप अपने मन से मजबूत रहें। आप जो ये घर की प्लानिंग बना रहे हैं, आपके दिमाग में सबसे पहले प्लानिंग आती है, उसके बारे में आप बाद में एग्जीक्यूट करते हैं, और उस चीज़ से होते होते आपको कुछ ऐसी, कई बार क्या होता है कि हमें पैसे की भी कमी होती है, लेकिन ये पैसे की कमी कब पूर्ति में बदल जाती है, कब कोई ऐसा संयोग जुड़ जाता है, कोई ऐसी लगन जुड़ जाती है जिसके बारे में भी हमें अंदाज़ा नहीं होता है। तो आप बस अपना कर्म करिए, अच्छी बातें सोचिए, हस्बैंड के भी बारे में अच्छी बातें सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, आने वाले बच्चे के बारे में, यानी कि आप अपने परिवार के बारे में सोचते हुए अच्छी बातें बोले, क्योंकि इस नेगेटिविटी की दुनिया में अगर अपने आप को आपने कंट्रोल कर लिया, अगर वो पॉजिटिव रह लिया आपने, तो आपका जीवन बिल्कुल कह सकते हैं ना कि अच्छा होने वाला है। एक विश्वास आपको ज़रूर रखना है। हाँ, हो सकता है कि मे भी आपको 2 महीने 3 महीने का समय लग जाए, लेकिन इस साल के अंत तक आपको खुशखबरी आ जाएगी। कुछ इस तरह के एफर्मेशन आपको रोज़ डालने हैं, आपने मन में उसको फीड करना है, उसको एग्जाम्पल के तौर पे बस समझना है कि नहीं ये चीज़ तो होनी ही होनी है। आपको कोई आपके दिल को हौसला देने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा। 4 लोग बस ऊपर ऊपर से बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अफसोस की बात है, लेकिन अंदर अंदर वो आपकी खुशी चाहते हैं ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अंदरूनी जो खुशी है वो आपको खुद से लानी है, अपने लिए लानी है। और मुझे आप कमेंट करें, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं चीज़ों को समझती हूँ। कई बार चीज़ें हाथ में नहीं होती है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम रुक जाते हैं, यानी कि वो भगवान की मर्जी के ही आगे वो सारी चीज़ें होनी है। तो आप अपने पूरे एफर्ट को डालें, जितना आप एफर्ट कर सकते हैं करें, लेकिन स्ट्रेस ना लें, परेशान ना हो, मन से हारे नहीं, मन से निराशावादी ना बने, क्योंकि जब हम इस तरह की निगेटिविटी में घुस जाते हैं तो हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो आप अच्छी बातें सोचिए, क्योंकि सिर्फ प्रेगनेंसी रुकना ही सॉल्यूशन नहीं है, प्रेगनेंसी हेल्दी रुकना एक सॉल्यूशन है। और जब माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, आपको समझ में भी नहीं आता है कि ये स्ट्रेस कितना ज़्यादा अंदरूनी तौर पे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो कोई एक दोस्त, कोई एक साथी जो आपके मन की बात समझ पाए, आप उनको मन की बातें शेयर करें। अगर कोई नहीं है, अपने हस्बैंड को अपना अच्छा दोस्त बना लीजिए, अपनी वाइफ को अपना बहुत अच्छा दोस्त बना लीजिए, और उनसे ज़्यादा अच्छा जीवन साथी आपको नहीं मिल सकता है, इस बात की भी उम्मीद रखिए। और आपको ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में भी चल रही हैं, चाहे वो हार्ड टेस्ट हो, HSG का टेस्ट हो, आपको बहुत तकलीफें हुई हैं, आपको परेशानी हो रही है, आपको इंजेक्शंस झेलने पड़ रहे हैं, आपको कितनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको आराम से वो नई बहू आई और 2 महीने 4 महीने के अंदर उनको खुशखबरी हो गई, बहुत ईजिली उनका लाइफ जा रहा है, और आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। HSG का टेस्ट हो रहा है, लगातार कोई ना कोई सोनोग्राफी चल रही है, फॉलिकुलर स्टडी चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी IVF की भी बातें चल रही हैं, कभी IUI भी फेल हो गया है, यानी तमाम तरह के मेडिकल प्रोसीजर से भी गुजर रही हैं। तो आपको एक हिम्मत बंधाने वाला कोई इंसान चाहिए, किसी से आप अपनी मन की बातें शेयर कर पाएँ। लेकिन अगर कोई नहीं मिल रहा है तो स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने मन का उम्मीद जो है, एक आशा है, आशा की किरण को आपको डूबने नहीं देना है। अपनी डायरी उठाइए, डायरी आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है, कोई और अच्छा दोस्त नहीं बनेगा, डायरी को ही अपना दोस्त बना लीजिए, अपने मन की बातें लिख लीजिए उसके अंदर। 4 लाइन ऐसा लिखिए सुबह उठते उठते। और सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि अर्ली मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, 4 बजे आप उठने का प्रैक्टिस बनाइए। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक आप उठ जाइए, और उस टाइम पे सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दीजिए अपने फ्यूचर के लिए, कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। आप अगर ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचिएगा तो फ्यूचर ब्राइट ही होगा, लेकिन उठते उठते आपको बस ये दिमाग में बच्चा नहीं हो रहा है, क्या पता मेरा HSG का टेस्ट खराब ना निकल जाए, क्या पता मेरी रिपोर्ट अच्छी ना हो जाए। तो जब हम उठते उठते ही ये सारी निगेटिव बातें अपने मन के अंदर फीड कर लेते हैं, तो कहाँ से वो सारी चीज़ें पॉजिटिव आएंगी।
नहीं आ सकती हैं तो आप अपने मन को पॉजिटिव बनाने के लिए कम से कम सुबह के 5 मिनट आप दीजिए, जो एक चिंतन कह सकते हैं ना, अपने मन का मंथन, आप उसको सोचिए कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम पूरे दिन भर का काम करेंगे और रात में जब हम थक हार के अपने पूरे एफर्ट कर लेंगे, घर के काम भी कर लेंगे, डॉक्टर से मिलना होगा मिल लेंगे, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं कर लेंगे। और रात में सोने के पहले भी जब हमारी बॉडी अल्फा स्टेट में जाती है, हल्का हल्का जब अगर आपको नींद आ रही होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े लोग भी कुछ ना कुछ मंथन या चिंतन करते रहते हैं। अगर उस टाइम पे अगर आपने अपने बॉडी को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दिया, मेरा बच्चा बहुत सुंदर होगा, गोरा होगा, मेरे हस्बैंड के जैसा दिखता होगा, उसकी आंखें मेरी जैसी होंगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन आपके मन को इतना मजबूत करती हैं कि आपको अगले दिन के लिए तैयार करती हैं। और मे भी आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी लग जाए, लेकिन 5वां महीना जो होगा उस टाइम पे आपको खुशखबरी मिलेगी। उसी उम्मीद के साथ आपको जगना है और उसी उम्मीद के साथ आपको काम करना है। ये टिप 100% काम करेगी अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन अपने माइंड में घुसाइएगा तो। और इसी पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ मैं भी अपने पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ कर रही हूँ। मैं भी आपको यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर चैनल पे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक ज़रूर पहुँचाइएगा और डेली मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखना पसंद करें। मैं इनोवेट करना चाहती हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं नई नई लाना चाहती हूँ आपके लिए, ताकि आपको उनको सही जानकारियाँ मिले और सही जानकारी के ऊपर आप काम करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।